वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 है ड्रेनेज। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। पहले कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द वुलर लेक लोकेटेड? जो वुलर लेक है वो कहां पे लोकेटेड है? वो लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट? जो इसका रिवर नर्मदा का जो सोर्स है वो क्या है? अमरकंटक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ सॉल्ट वाटर? सॉल्ट वाटर वाली कौन सी है? संभार। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिसुलर इंडिया? पेनिसुलर में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली के थ्रू कौन सी रिवर फ्लो करती है? तापी। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज। यहां से हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझेंगे। व्हाट इज मेंट बाय द वाटर डिवाइड? वाटर डिवाइड क्या है? एक एग्जांपल दो चिल्ड्रन। इमेज से समझो। देखो, जैसे कोई उठी हुई जगह है, एक जगह जो थोड़ी सी उठी हुई है, ठीक है? तो उस उठी हुई जगह से क्या होगा कि वाटर इधर भी डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड भी। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो जगह है ये उठी हुई है, ये वाली, ठीक है, जिससे वाटर स्ट्रीम ए में आ गया और स्ट्रीम बी में आ गया। तो इस बीच वाले हिस्से को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम वाटर डिवाइड। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। एनी एलिवेटेड एरिया विच सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन। एलिवेटेड मतलब उठा हुआ जगह, उठी हुई जमीन, ठीक है, जिसकी वजह से दो ड्रेनेज बेसिन, दो वाटर बॉडीज अलग अलग हो जाती हैं। सच अपलैंड इज, ऐसा ऊपर उठा हुआ हिस्से को ही हम कहते हैं वाटर डिवाइड। अब इन्होंने एक एग्जांपल माना है। अंबाला इज लोकेटेड ऑन वाटर डिवाइड। जो अंबाला है वो एक तरह से वाटर डिवाइड का ही काम करता है बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन? लार्जेस्ट रिवर बेसिन क्या है इंडिया का? द गंगा बेसिन। तो आंसर केवल वन वर्ड में आपको लिखना है, द गंगा बेसिन इज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। नेक्स्ट, वेयर डू द रिवर इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन? अब ओरिजिन पूछ रहा है, कहां से इनकी शुरुआत होती है, कहां से इनको वाटर मिलता है। तो पहले इंडस की बात करें, द रिवर इंडस हैज इट्स ओरिजिन इन माउंटेन्स एट अटोक, ठीक है। माउंटेन्स कहां पे? अटोक में। द रिवर गंगा हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, और रिवर गंगा की कहां है? गंगोत्री ग्लेशियर है ओरिजिन। नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा, वेयर डू दे मीट टू फॉर्म द गंगा? तो हेड स्ट्रीम्स बतानी है और वो कहां मिलती है जिससे गंगा बनती है। तो दो हेड स्ट्रीम है, अलकनंदा एंड भागीरथी, ठीक है। बस केवल इतना आंसर लिखना है, अलकनंदा एंड भागीरथी, ये वाला पूरे की पूरा आर द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ द, और वो मिलती कहां है? दे मीट एट देवप्रयाग। वो कहां मिलते हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं। Why does the Brahmaputra in its Tibetan part have less silt despite a longer course? ये को पूछ रहा है, जब ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब वो तिब्बतन पार्ट में फ्लो करती है तो सिल्ट उसमें वहां पे तो कम होती है, और जब इंडिया में करती है तो बहुत ज्यादा सिल्ट होती है। अब सिल्ट का मतलब क्या है चिल्ड्रन? कोई भी रिवर फ्लो करेगी तो अपने साथ मिट्टी, गारा, ये सब लेके आएगी। ये दिख रहा है आपको, इमेजेस में दिख रहा है। तो उसका रीजन ये है कि जब वो तिब्बतन पार्ट में फ्लो करती है तो वहां पे जो वाटर है वो बहुत कम होता है। जब पानी कम होगा तो अपने साथ जो सिल्ट लाएगी वो भी कम है। लेकिन जब वो इंडियन रीजन में आती है तो हैवी रेनफॉल की वजह से उसमें पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और पानी बढ़ जाता है तो सिल्ट भी बढ़ जाती है। अब आंसर कैसे लिखेंगे? द ब्रह्मपुत्र रिवर रिसीव्स अ वेरी लिटिल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी को जो पानी मिलता है वो बहुत कम मिलता है। सो इट हैज लेस सिल्ट देयर, तो इसलिए तिब्बत में सिल्ट भी जो होती है कम होती है। ऑन दी अदर हैंड इन इंडिया इट रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल। लेकिन भाई साहब यहां जैसे इंडिया में आते पानी बहुत बरसता है, बहुत बारिश होती है, देयरफॉर कैरीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्ट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो सिल्ट है वो भी ज्यादा होती है। गाइज अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू चिल्ड्रन। नेक्स्ट, विच टू पेनिसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू ट्रो? ट्रो के थ्रू कौन कौन सी पेनिसुलर रिवर्स फ्लो करती है? बस एक का नाम है नर्मदा,
और दूसरी का नाम है तापी। और ये पूरी लाइन हमने एज इट इज क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट कर दी है। नेक्स्ट, स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। अब रिवर्स के और लेक्स के क्या क्या बेनिफिट है यार, ये तो बच्चा भी बता देगा। जैसे लेक क्या करती हैं, दे हेल्प टू रेगुलेट फ्लो ऑफ रिवर, रिवर के फ्लो को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्लडिंग। देखो रिवर में क्या जो लेक होती है उसमें काफी सारा हिस्सा होता है, तो जो फ्लड वाला वाटर है उसको वो अपने अंदर ले लेती है, जिससे फ्लड आने से बच जाती है, बाढ़ नहीं आती। यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इनका यूज होता है। रिवर्स का अगर देखें तो रिवर्स का भी यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, है ना, इरिगेशन करोगे आप अपने खेतों में पानी वगैरह दे सकते हो। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर नेविगेशन, भाई जरूरी थोड़ी आप जमीन पे ही चल के जाओ, आप अपना जो रास्ता है वो ट्रेवल कर सकते हो। और पुराने टाइम में तो ज्यादा जो बिजनेस वगैरह होता था वो थ्रू वाटर ही होता था, रिवर्स के थ्रू होता था, तो नेविगेशन में भी हेल्प करती है। गाइस ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का है, इसमें आपको कुछ लेक्स के नाम दे दिए हैं, ठीक है, और आपसे बस ये पूछ रहा है कि ये बताओ इनमें नेचुरल लेक कौन सी है और ह्यूमन मेड कौन सी है, इंसान ने कौन सी बनाई है और नेचुरली कौन सी बनी है। तो हम इसको बस इस तरह से आंसर देंगे। सबसे पहले हम एक हेडिंग डालेंगे नेचुरल लेक्स। तो नेचुरल लेक्स में क्या आ रहा है, वुलर है, डल है, नैनीताल है, भीमताल है, लोकताल है, चिल्का है, पुलिकाट है, सांबर है, बड़ा पानी है। और ह्यूमन मेड में गोविंद सागर है, राणा प्रताप है, निजाम सागर है, और नागार्जुन है और हीराकुंड है। ये डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे लिखेंगे। डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड पेनिसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर में और पेनिसुलर रिवर्स में डिफरेंस। तो सबसे पहले एक तरफ लिख लेंगे हिमालयन रिवर, दूसरी तरफ लिख लोगे पेनिसुलर रिवर। दे आर पेरिनियल, पेरिनियल मतलब 12 महीने बहती रहती है। दे आर सीजनल, इनमें जरूरी नहीं है हर टाइम चले, जब पानी होगा तभी ये फ्लो करेगी। दीज रिवर्स फ्लो इन लेवल, ये एक लेवल में फ्लो करती है, ठीक है, एक लेवल होता है। दीज रिवर्स फ्लो ऑन अनइवन सरफेस, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ब्रिंग फर्टाइल एल्यूवियम, ये अपने साथ जो फर्टाइल, जमीन को फर्टाइल बनाने वाला एल्यूवियम लाती है। डोंट ब्रिंग मच एल्यूवियम, ये अपने साथ कोई खास एल्यूवियम नहीं लाती। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स लिख लो दोनों साइड। दे फ्लो ईस्टवर्ड्स, ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। दे फ्लो वेस्टवर्ड्स, ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इनमें जो पानी होता है थोड़ा ज्यादा होता है। कैरी लेसर अमाउंट ऑफ वाटर, वेस्ट फ्लोइंग में थोड़ा सा कम होता है। दो एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल लिख दिया महानदी और कृष्णा, इसके एग्जाम्पल में लिख देना नर्मदा और तापी, बस हो गया। नेक्स्ट, वाई आर रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज इकोनॉमी। रिवर्स इंपॉर्टेंट क्यों है कंट्री की, यार अभी कितनी बार तो पढ़ लिया, इरिगेशन के लिए जरूरी है ना, हमारी सॉइल को फर्टाइल भी बनाएंगी, नेविगेशन के लिए अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में भी हेल्प करती हैं, और जब रिवर्स वगैरह अच्छी होंगी तो दूर से लोग आएंगे देखने, टूरिज्म, है ना, बोटिंग वगैरह होगी, पैसा आएगा। प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज, आपको अपने कपड़े धोने हैं, गाड़ी धोनी है, उसके लिए पानी मिलता है। दे प्रोवाइड लाइवलीहुड टू फिशरमैन, हमारे जो मछुआरे हैं वो मछलियां पकड़ते हैं, उनको भी एक लाइवलीहुड का साधन मिल जाता है। गाइज इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। ये हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, याद करो, जो 5वां एमसीक्यू था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली, याद करो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, महानदी, कृष्णा,